आज के दिन पापा जिन विचारों को हमने सिखाया है, कर्तव्यों और कर्मों पर 18 दिन पहले हम पापा से मिलने गए। पापा ने मुझसे कहा कि बेटा चुपचाप थे, फिर कहा कि कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, कोई आपको गाली दे, आप बदले की भावना से कभी काम मत कीजिए और एग्रेशन में काम मत कीजिए और किसी की बुराई मत कीजिए। मैं ज़िंदगी में उस दिन संकल्प लिया और आज मैं आपको कह रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कांग्रेस नेता और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव आज अपने पिता के अस्थि कलश का विसर्जन करने पहुंचे हुए हैं। मनिहारी घाट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपने पिता के अस्थि कलश का विसर्जन किया और उसके बाद अपने पिता को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें कही। दरअसल पप्पू यादव के पिता के निधन के बाद से ही लगातार बड़े बड़े नेता जो हैं वो पप्पू यादव के घर पर जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। पप्पू यादव भी जो हैं वो भले ही एक तरफ भले पप्पू यादव के पिता का निधन हुआ है, लेकिन बावजूद इसके वो अपने सांसद होने का फर्ज भी निभा रहे हैं और लगातार पूर्णिया में काम कर रहे हैं। अब आज आपको तस्वीरें दिखाते हैं सीधे पूर्णिया के मनिहारी घाट से, जहां खुद पप्पू यादव ने अपने पिता के अस्थि कलश का विसर्जन किया और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि 29 सितंबर को वो सर्वधर्म सभा का आयोजन करेंगे, क्योंकि 29 सितंबर को जो है अपने पिता के निधन को वो याद करेंगे और उस याद में सर्वधर्म सभा का आयोजन करेंगे। क्या कुछ पप्पू यादव का कहना है, किस तरीके से उन्होंने अपने पिता को लेकर के अलग अलग बातें कही हैं, वो आप लेके जा रहे हैं। घर पे एक छोटा सा कार्यक्रम के बाद मनिहारी के लिए ऐसी परंपरा रही है कि कोई गंगा में ही विसर्जन की परंपरा रही है। तो हम तो कभी इनकर वो मेरे पिता एक बार हमसे कहे थे कि बेटा अपने कर्तव्यों के पथ पर कभी मत चूकना, कर्म करते रहना, क्योंकि लोग हमेशा बहाना ढूंढते हैं लोगों की मदद नहीं करने की। कभी कहते हैं कि मैं बहुत खुश था इसलिए मैंने पी लिया, दारू पी ली। कभी कहते हैं कि मैं बहुत दुखी था इसलिए मैंने पी लिया। तो पापा बोलते थे कि जीवन में या तो गम होगा या तो खुशी होगी, तो जब दोनों समय में लोग पीते रहेंगे तो लोगों की काम या खुद की काम करते रहेंगे। फिर दूसरी बार पिता ने मुझे एक बात कही थी, हर दिन कोई ना कोई मेला होगा, घटना घटेगी, पर्व होगा। पहले अनंत पूजा थी, फिर विश्वकर्मा पूजा था, फिर मोहम्मद साहब के जन्मदिन थे, उसके पहले 1 महीना सावन था। तो लोग भी बहाना ढूंढते हैं, काम करने वाले भी बहाना ढूंढते हैं। मैं कल भी बच्चे मर गए थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, मार दिए गए फारबिसगंज इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं वहाँ गया, मैं एक कर्मा पूजा में गया आदिवासी के बीच। भाई मैं पर्सनली दुखी हूँ, मैं पापा को गॉड से ऊपर मानता था, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। मेरे पापा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े साधक थे। प्रधानमंत्री जी, राहुल गांधी जी, सारे मिनिस्टर, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, लगभग सभी लोगों ने बात भी की और चिट्ठी भी भेजी। सर और क्या चाहिए जीवन में, मुझे किसी बाइफर्केशन नहीं करना। 29 तारीख को पूर्णिया में प्रार्थना सर्वधर्म सभा का एक कार्यक्रम होगा, जहाँ प्रसाद के साथ अनूप जलोटा जी आएंगे, भजन का कार्यक्रम है और सर्वधर्म प्रार्थना सभा। तो 29 को पूर्णिया में होंगे। मैं सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत करूँगा। तो मेरी स्थिति आज के दिन पापा जिन विचारों को हमने सिखाया है, कर्तव्यों और कर्मों पर 18 दिन पहले हम पापा से मिलने गए। पापा ने मुझसे कहा कि बेटा चुपचाप थे, फिर कहा कि कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, कोई आपको गाली दे, आप बदले की भावना से कभी काम मत कीजिएगा
और एग्रेशन में काम मत कीजिएगा और किसी की बुराई मत कीजिएगा। मैं ज़िंदगी में उस दिन संकल्प लिया और आज मैं आपको कह रहा हूँ, बस उनको याद करके हर आदमी को पिता के रूप में मैं अपने दायित्व का पूरा करूँ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।